हेलो एवरीवन। आज हम जिस पोम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीथीन बैग, जिसे दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया था। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस पोम के सारे स्टैंजास को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद जब हम नोट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पोम में जो समझाया गया है, जो बताया गया है उसे जानेंगे और फिर लास्ट में इस पोम का कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पोम में दुर्गा प्रसाद हम इंसानों के इमोशन और पॉलीथीन बैग के बारे में बताते हैं कि किस तरह पॉलीथीन बैग की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है और किस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी डिजीज़ का कारण बन रहा है। और साथ में ये भी बताते हैं कि पॉलीथीन बैग जो है वो हम इंसानों का जो इमोशन है उससे सिमिलर है। मतलब कि दुर्गा प्रसाद पॉलीथीन बैग और हम इंसानों के जो इमोशन है दोनों को कंपेयर करते हैं। अब ये किस तरह से कंपेयर करते हैं और किस तरह से पॉलीथीन बैग जो है वो हम इंसानों के इमोशन से सिमिलर है, इस चीज़ का पता चलेगा इस पोएम के स्टैंजा से। तो पहले स्टैंजा में राइटर कहते हैं, ऐसा अजीब पॉलीथीन एक चोट की तरह है, एक हर्ट की तरह है जो धरती की सतह पे से, धरती की परत पे से कभी नष्ट ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे राइटर जो है वो पॉलीथीन बैग को हर्ट या फिर दुख, इंसान के दुख दर्द से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जिस तरह दुख दर्द होता है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वैसे ही धरती के लिए पॉलीथीन बैग दुख दर्द की ही तरह है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो हार्ट वर्ड का यूज़ किया गया है, हार्ट वर्ड जो है वो इंसान की ही निगेटिव फीलिंग्स है, जिस फीलिंग्स को हम इमोशन भी कह सकते हैं। तो इमोशन जो है वो पॉजिटिव फीलिंग्स भी हो सकती है और निगेटिव फीलिंग्स भी हो सकती है, लेकिन राइटर जो है यहाँ पे इंसानों की निगेटिव फीलिंग यानी कि हार्ट यानी कि दुख की बात करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो दुख है, इंसानों का जो दुख है वो पॉलीथीन बैग की ही तरह है। जिस तरह इंसानों की ज़िंदगी में दुख आता है और दुख की वजह से हम इंसान परेशान होते हैं, वैसे ही पॉलीथीन बैग जब धरती पे आती है और धरती के परत पे, सतह पर जब पड़ती है तो धरती को भी उससे तकलीफ़ होती है, उससे परेशानी होती है। इस स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि जब पॉलीथीन बैग को छुआ जाता है, टच किया जाता है तो वो चीखने जैसा शोर करती है। जैसे कि एक दुखी इंसान शोर मचाता है, परेशान होता है तो चीखता चिल्लाता है, वैसे ही एक पॉलीथीन बैग को जब छुआ जाता है, टच किया जाता है तो वो चीखने जैसा शोर करती है और जब उसे जलाया जाता है तो वह तीखी गंध फैलाता है। जैसे कि एक दुखी इंसान जब गुस्से में आता है तो वो कुछ भी चीखता चिल्लाता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी बात कहता है। तो इसी तरह जब एक पॉलीथीन बैग को जलाया जाता है तो उसमें से तीखी गंध फैलती है और जब उसी पॉलीथीन बैग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ना तो उसे जलाया जाता है और ना ही उसे टच किया जाता है और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। जैसे कि अगर एक दुखी इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसका जो दुख है उसके हार्ट पे, उसके माइंड पे इफ़ेक्ट डालता है, उसके दिलो दिमाग पे असर डालता है और उसे पॉल्यूट करता है और आसपास के जो इंसान है उस पे भी अपना असर दिखाता है। इस स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि बिल्कुल पॉलीथीन बैग की ही तरह उसकी चोट भी पिघल जाती है थोड़ी सी गर्मी के स्पर्श में। मतलब कि जिस तरह पॉलीथीन बैग को थोड़ी सी हीट मिलने पर वो पिघलने लगती है, वैसे ही अगर कोई दुखी इंसान के साथ ठीक से पेश आया जाए, प्यार से बात किया जाए, उसका अच्छे से केयर किया जाए तो उसका भी चोट पिघल सकता है, उसका भी दुख दर्द खत्म हो सकता है। इस स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि लेकिन जब उस कचरे को, उस पॉलीथीन बैग को सबकी नज़रों से दूर किसी डस्टबिन में, कचरेदान में डाला जाता है, तो फिर वहाँ पे डिजीज़ का कीटाणु फैलने लगता है और फिर वो ग्रो करता ही जाता है और इसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है और हम सबको उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगले और लास्ट स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि यह जो पॉलीथीन बैग है वह जब धरती के अंदर समा जाता है, दफन हो जाता है, तो वहाँ से बार बार सिर्फ और सिर्फ दर्द बाहर निकलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दुखी इंसान जब अपने दुख को, जब अपने चोट को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं तो उसका जो दुख, उसकी जो परेशानियां हैं वो उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है, वैसे ही एक पॉलीथीन बैग जब धरती के अंदर समा जाता है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां पैदा होता है। इसी तरह की बातों के साथ इस पोम को समाप्त किया गया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।